रेड बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए टेक चैनल को और साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टेक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सैमसंग ने जो आज कौन कौन सी डिवाइस लॉन्च करी और किस प्राइस रेंज में कौन कौन से वेरियंट्स हैं, उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला जो डिवाइस है वो है सैमसंग का गैलेक्सी J6, जो कि 332 वाला वेरिएंट, जो कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि किस प्राइस रेंज में आने वाला है। वो आया है 13,990 यानी कि लगभग 14,000 के आसपास में। मतलब आपको 332 वेरिएंट जो है सैमसंग के J6 2018 का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दूसरा वेरिएंट भी है जो कि 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज का है। वो आपको देखने को मिलेगा 16,490 यानी कि लगभग 16,500 जो है आपको सैमसंग का J6 2018 464 वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा मार्केट में। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगला डिवाइस है वो है सैमसंग का गैलेक्सी J8, यानी कि सैमसंग ने जो है J8 को जो है मार्केट में इस वक्त रिलीज़ कर दिया है। यहाँ पर आपको जो है 18,990 यानी लगभग 19,000 का जो है ये सैमसंग का J8 देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो है 4 GB की रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जो है 3500 mAh की बैटरी और सैमसंग की तरफ से एंड्रॉइड और साथ में मिल जाएगा सैमसंग एक्सपीरियंस UI 9.0। यहाँ पर ये एक शॉकिंग न्यूज़ है, बिकॉज यहाँ पर रूमर्स ये नहीं आते कि यहाँ पर जो है सैमसंग J8 को भी रिलीज़ करने वाला है, बट यहाँ पर सैमसंग ने जो है अपना सैमसंग का J8 भी रिलीज़ कर दिया है मार्केट में। सैमसंग ने 4 डिवाइस रिलीज़ करे हैं, जिसमें से 2 जो डिवाइस है J सीरीज़ के हैं और 2 डिवाइस जो है सैमसंग की A सीरीज़ के हैं। तो यहाँ पर सैमसंग की जो 2 J सीरीज़ के डिवाइस हैं वो है सैमसंग J6 2018 और सैमसंग J8 2018। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सैमसंग की ए सीरीज़ के बारे में। तो यहाँ पर सैमसंग की ए सीरीज़ के 2 डिवाइस है, जो कि है सैमसंग A6 और सैमसंग A6 प्लस। तो सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग के A6 से। यहाँ पर भी आपको जो है एंड्रॉइड ओ मिल जाएगा। खैर, यहाँ पर हम स्पेसिफिकेशन के बाद में बात नहीं करेंगे, बिकॉज उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आपको वो देखनी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी प्राइस रेंज की। तो यहाँ पर A6 नॉर्मल जो A6 है सिंगल कैमरा वाला 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला देखने को मिल जाएगा आपको 21,990 का, और 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला देखने को मिल जाएगा 22,990 का। तो यहाँ पर 1,000 का डिफरेंट है दोनों ही वेरिएंट्स में। तो मेरे हिसाब से 1,000 प्राइस नहीं, अगर आप बढ़ा देंगे तो 64 GB वेरिएंट जो है वो काफ़ी बेहतर रहेगा। बट अगर हम ओवरऑल स्पेसिफिकेशन देखें तो काफ़ी मतलब ओवर प्राइस है 22,990 मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है काफ़ी पुराना चिपसेट और GPU वगैरह काफ़ी बेकार है। तो अगर आप लेना चाहते हैं वो फिर भी आप पे डिपेंड करता है, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगला डिवाइस है वो है सैमसंग का गैलेक्सी A6 प्लस, जो कि आपको जो है मतलब ड्यूल रियर कैमरा के साथ में मिल जाएगा। ये आपको मिलेगा 25,990 का। ओके, सो ये भी काफ़ी ओवर प्राइस है। यहाँ पर सैमसंग ने जो है स्नैपड्रैगन 450 का मतलब प्रोसेसर दिया है। काफ़ी सारे यूज़र ये कह रहे थे कि भाई 450 प्रोसेसर नहीं, यहाँ पर सैमसंग जो है क्वालकॉम का 625 देने वाला है, कंफर्म है। बट ऐसा नहीं, यहाँ पर जो है 450 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट मिल जाता है सैमसंग के A6 प्लस का ये जो प्रोसेसर है, क्योंकि प्रोसेसर जान होती है डिवाइस की, और यहाँ पर प्रोसेसर जो है सैमसंग ने काफ़ी पुराना और काफ़ी घटिया प्रोसेसर दिया है। घटिया नहीं है, मगर लो मिड रेंज डिवाइस का प्रोसेसर को आपने एक हाई मिड रेंज की डिवाइस में डाला है, तो काफ़ी एक मतलब नाइंसाफ़ी हो गई ना। फ्रेंड्स, आपको 450 का जो प्रोसेसर है वो सैमसंग के अलावा जो शॉमी है मतलब 8,000 के मोबाइल में दे रही है। अब आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि सैमसंग जो है 8,000 का प्रोसेसर, 8,000 की डिवाइस का प्रोसेसर अपनी मतलब 26,000 की प्राइस रेंज की डिवाइस। फ्रेंड्स, यहाँ पर कम से कम सैमसंग को जो है स्नैपड्रैगन 636 देना चाहिए था, नहीं तो सैमसंग को ये अपनी इस डिवाइस में जो है 660 का प्रोसेसर देना ही चाहिए था, क्योंकि प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा है और मार्केट के कंपटीशन को देखते हुए सैमसंग को कम ही मतलब प्राइस रेंज में रिलीज़ करना चाहिए था। मेरे हिसाब से 17 से 18,000 की प्राइस रेंज में अगर सैमसंग का A6 प्लस होता तो शायद परफॉर्म कर पाता, बट काफ़ी एक ओवर प्राइस में सैमसंग ने जो इस डिवाइस को रिलीज़ करा है। खैर, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। और आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो ये प्राइस रेंज कैसी लगी हैं और आप कौन सा डिवाइस परचेस करने की सोच रहे हैं और परचेस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है सैमसंग के A सीरीज़ का, यानी कि A6 और A6 प्लस का। तो अगर आप फ़ोन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं अपना डिवाइस तो आप ले सकते हैं सैमसंग का A6 या फिर सैमसंग का A6 प्लस। अदरवाइज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी ओवर प्राइस रेंज है। आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर यूट्यूबर्स हैं और यूट्यूब पर लोग आते हैं और उनकी मोबाइलों की असलियत जो है जान लेते हैं। सो आप मुझे बताइएगा इस बारे में आप क्या सोचते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो साइनिंग आउट।